नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद में अवैध शराब का खेप बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। वैन में मूढ़ी की आड़ में तस्करी करने का प्रयास, बिहार में शराब खपाने की थी प्लानिंग, वाहन चालक गिरफ्तार। बोरवेल वाहन मालिकों ने तोड़ा 5 दिवसीय हड़ताल, 5 दिनों से बंद था डीप बोरिंग का कार्य। संघ ने जताई खुशी, सोनबाद में आयोजित हुआ सम्मेलन, पहुंचे कई जनप्रतिनिधि। सरिया में अज्ञात चोर सक्रिय, 2 दुकानों में किया गया सेंधमारी, चोर को नहीं मिली बड़ी सफलता, जांच में जुटी सरिया पुलिस। और पर्याप्त सुविधा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने के बावजूद बनियाडी की बेटी क्रिकेट के बड़े फलक पर उतरने की तैयारी में, राज्य टीम में हुआ सिलेक्शन, परिवार व चाहने वालों में खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। जिला के बेंगाबाद पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अवैध रूप से बिहार ले जाए जा रहे शराब के एक बड़े खेप को पकड़ा है। बताया गया कि एक पिकअप वैन में मूढ़ी के बोरे के नीचे छुपाकर शराब को बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान छापेमारी कर वाहन को पकड़ा गया। बेंगाबाद थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर इंस्पेक्टर गुलाब सिंह एवं थाना प्रभारी ने बताया कि मामला शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है। अवैध रूप से मूढ़ी के बोरे के नीचे छुपाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब गिरिडीह से बिहार ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पर बेंगाबाद पुलिस द्वारा वाहन को शराब के साथ पकड़ा गया और चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि पुलिस को देखकर वाहन चालक गाड़ी खड़ी कर भागने लगा था, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया। चालक द्वारा पूछताछ में बताया गया कि शराब के अवैध कारोबार में एक अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है। झारखंड के अलग अलग स्थानों से अवैध रूप से शराब बिहार पहुंचाने का काम किया जाता है। धंधेबाज शराब के खेप को सही सलामत बिहार तक पहुंचाने में नए नए हथकंडे अपनाते हैं। बताया गया कि जब्त वाहन से 42 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है, जिसमें 375 ml की शराब की 1000 बोतलें बरामद की गई है। थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने बताया कि गिरफ्तार वाहन चालक रामजीत यादव देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके बयान के मुताबिक वाहन मालिक के अलावे धंधे से जुड़े महाराजगंज टुंडी निवासी रुपेश मंडल और चंद्रू देवरी के चतरों के रहने वाले दीपक साव और जमुआ थाना क्षेत्र के खरगडीहा निवासी विक्की साव के विरुद्ध थाने में कांड संख्या 2621 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। छापेमारी दल में एसआई मुकेश सिंह, पीएसआई पंकज दुबे, ओपी चौहान, एसआई सुनील सिंह, डीके सिंह, राजेश कुमार आदि दल बल के साथ मौजूद थे। गिरिडीह से एक पिकअप वैन में बोरो पिकअप वैन में शराब लोड कर बिहार ले जाया जा रहा है। यह NH 114A रोड से वाहन पार करेगी। उनको सूचना के आधार पर बड़ी पदाधिकारी को सूचित करते हुए टोल प्लाजा महुआर के पास हम लोगों ने चेकिंग लगाया। चेकिंग के क्रम में पुलिस बल को देखते ही वाहन चालक अपना गाड़ी रोककर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोगियों के साथ खदेड़ कर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करने पर उसने किसी प्रकार का कोई जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कोई शराब से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत किया, जिसके आलोक में वाहन चालक को गाड़ी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि गाड़ी में साइड में मूढ़ी रखा हुआ है, बीच में शराब की पेटी रखी हुई है, जिसमें 42 पेटी विदेशी शराब थी। चेक किया गया 375 ml का या 375 ml का विदेशी शराब है। प्रति कार्टून करीब 24 है। टोटल करीब 1000 बोतल को वहाँ पर जब्त किया गया। उसके बाद उस चालक को वहीं पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उसे लाया गया। गाड़ी से पूछताछ करने पर उसने अन्य लोगों का नाम बताया। 4/2/20 को 21 को सूचना मिली कि
एक बोलेरो पिकअप वैन में अवैध विदेशी शराब लोड कर तस्करों द्वारा बिहार ले जाया जा रहा है, जिसके आलोक में बेंगाबाद थाना पुलिस द्वारा महुआर टोल प्लाजा के निकट वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया। इसी बीच एक बोलेरो पिकअप वैन जो गिरिडीह की ओर से आ रही थी, पुलिस वाहन चेकिंग को देखते ही पिकअप वैन के चालक गाड़ी खड़ा कर भागने लगा था, जिसको पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। बोलेरो पिकअप वैन रजिस्टर नंबर JH10 BZ 6585 को चेक करने पर उसमें करीब 20 बोरा गणेश बूढ़ी में ढककर विदेशी शराब मैकलॉड 42 कार्टून रखा गया था, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 पीस ml का कुल करीब 1000 पीस बोतल था, जिसे थाना पुलिस द्वारा जब्त कर लाया गया। साथ ही इसमें संलिप्त वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। यह अवैध शराब कारोबारियों का बहुत बड़ा समूह है, जिसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। बहुत जल्द ही इन तस्करों का पर्दाफाश किया जाएगा। चालक गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम है रामजीत यादव, उम्र 22 वर्ष, पिता सुमेंद्र यादव, साकिम झीलुआ चाड़ी, थाना जटसिटी, जिला देवघर। वो बताया है कि इसमें बहुत और सारे संलिप्त हैं। गाड़ी मालिक हैं रुपेश मंडल उर्फ रुपेश जी, चंद्रू, दोनों साकिम महाराजगंज, थाना टुंडी, जिला धनबाद, वर्तमान मोहली चुआ, थाना नगर, जिला गिरिडीह। दीपक यादव साव, चतरो, थाना देवरी। सरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हो गया है। गुरुवार की देर रात अपराधियों ने छड़ सीमेंट की 2 दुकानों में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन चोरों को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की अनुसंधान में जुट गई। सरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। गुरुवार की देर रात को सरिया थाना से महज 100 मीटर दूर स्थित छड़ सीमेंट की 2 दुकानों में अज्ञात अपराधियों ने चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोरी की वारदात के दौरान चोरों को मात्र 260 नगद हाथ लगे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इंद्राक्षी पेट्रोल पंप सरिया के ठीक बगल मैसर्स रिंकू प्रसाद सिंह तथा बाबा इंटरप्राइजेज की छड़ सीमेंट की दुकानें हैं, जिसे प्रत्येक दिन की तरह शाम लगभग 8 बजे दुकानों को बंद कर दुकानदार अपने अपने घर चले गए। शुक्रवार की सुबह दुकान मालिक रिंकू प्रसाद सिंह तथा विजय सिंह अपनी अपनी दुकान खोले तो देखा कि गले में रखे हुए कागज इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। वहीं रिंकू सिंह के कैश काउंटर में रखा मात्र 260 गायब था, जबकि विजय सिंह की दुकानों में सभी सामान सुरक्षित थे। दोनों दुकानों की जांच पड़ताल करने पर देखा गया कि दुकान के पीछे हिस्से में लोहे की चादर से बना छत कटा हुआ था। संभावना व्यक्त किया गया है कि चोर लोहे की चादर से बना छत को काटकर उसी से नीचे हुए तथा चोरी का प्रयास किया। इधर रिंकू सिंह ने बताया कि बीते वर्ष 2020 में भी उनकी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान दुकान में रखे जमीन के कई आवश्यक कागजात चोर लेकर चलते बने। इधर सूचना मिलते ही सरिया थाना प्रभारी सनी सुप्रभात घटना स्थल पर पहुंचे तथा छानबीन में जुट गए। दोनों पीड़ित दुकानदारों ने सरिया थाना को इसकी मौखिक सूचना दे दी है। इधर भाकपा माले प्रखंड सचिव भोला मंडल ने कहा कि सरिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अब तक स्थानीय पुलिस प्रशासन एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है। यदि यही स्थिति रही तो भाकपा माले आंदोलन करेगी। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सरिया में फिर 2 दुकानों में चोरी की गई, जो दोनों सीमेंट की दुकान है, और लगातार एक से 2 महीने के अंदर में इस टाइप की घटना, एक ही तरह का घटना, एक ही नेचर की घटना सरिया में ये दर्जनों घटना हो चुकी है। और सरिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है थाना के अलावे में इंस्पेक्टर कार्यालय है, SDPO कार्यालय है, और उसके बावजूद भी वो कार्यालय के नाक के नीचे इस टाइप की घटना, ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। और इस तरह का स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन की जो एक लापरवाही है, और लापरवाही का एक महत्वपूर्ण देन है, जो इसको बारीकी से जिस ओर प्रशासन को इस बढ़ना चाहिए उस ओर नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि इस तरह के जो अपराधी गतिविधियां बढ़ रही है
यदि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर सही मायने में रोक नहीं लगती है तो आने वाला दिन में आम लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुलिस से भरोसा खत्म हो रही है और इस तरह के चीजों पर कम से कम भाकपा वाले ऐसे चीजों को लेकर के सड़कों से उतरने में ये बाज नहीं रहेगी। मैं इस घटना के साथ मैं निंदा करता हूँ और निंदा के साथ मैं पर्याप्त सुविधा, बेहतर माहौल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने के बावजूद कोयलांचल की बेटी क्रिकेट के बड़े फलक पर उतरने की तैयारी में है। इन सबके बीच गिरिडीह के रहने वाली श्रेयांसी का चयन सीमा देसाई महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ है। वह झारखंड की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रेयांसी का सपना है कि वह टीम इंडिया में शामिल हो। कोयले के खदानों के बीच पली बड़ी श्रेयांसी अब बल्ले से ही करिश्मा दिखा रही है। गिरिडीह जिले के बनियाडीह की रहने वाली श्रेयांसी लगातार अपने खेल से अपने माता पिता के साथ जिला का नाम रोशन कर रही है। 4 बार नेशनल खेल चुकी श्रेयांसी इस बार झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सीमा देसाई महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 भी खेलेंगी। श्रेयांसी का चयन येलो टीम में हुआ है। अंडर 19 महिला खिलाड़ी श्रेयांसी को 6 फरवरी को जमशेदपुर के राजहंस होटल में अपनी कोच सुनीता लोधा को रिपोर्ट करना है। 5 फरवरी को श्रेयांसी जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। अपने बल्ले से मैदान में जादू दिखाने वाली श्रेयांसी के पिता विजय कुमार कैंटीन चलाते हैं और साथ में फोटो स्टेट की एक दुकान है। अभी लॉकडाउन के बाद से उनके कैंटीन का काम प्रभावित हुआ है। इसके बाद भी वे अपनी बेटी की सफलता से काफी खुश हैं। पिता का भी सपना है कि बेटी देश के लिए खेले और क्षेत्र का नाम रोशन करे। श्रेयांसी बताती है कि उसे बचपन से ही क्रिकेट का शौक है। हर दिन वह 5 घंटे तक फील्ड में मेहनत करती है। उसका सपना इंडिया ए टीम में जगह बनाने का है। श्रेयांसी कहती है यहाँ पर नेट की व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगी। कहा कि वह किसी तरह देश का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगी। बहुत हर्ष की बात है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन येलो टीम में हुआ है, क्योंकि जमशेदपुर में हो रहा है। तो 6 तारीख को रिपोर्टिंग करना है और 7 से मैच है। तो हम चाहते हैं कि अपने जिले एवं राज्य का नाम रोशन करे। ऐसे तो यहाँ पर खेल की बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ सपोर्ट जैसे सीनियर लोग करते हैं, बॉयज उनके भैया लोग सब, और उसी से प्रैक्टिस होता है। उसी के ई पर ये उनका प्रैक्टिस होता है। बिरनी थाना क्षेत्र के वंदना कला में पुलिस ने शराब के मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह सशस्त्र बल के साथ वंदना कला पहुंचे, जहां गैलन में रखे महुआ और शराब बनाने की भट्टी, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि वंदना कला में अवैध शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ वंदना कला पहुंचे, जहां उन्हें कई गैलन में महुआ और शराब बनाने की भट्टी मिली, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कारोबार को चलने नहीं दिया जाएगा। जिला रिंग ओनर एसोसिएशन के बैनर तले शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाग में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहे बोरवेल वाहन मालिकों ने हड़ताल का समापन किया। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े आगंतुक प्रतिनिधि उपस्थित थे। रिंग एसोसिएशन गिरिडीह के बैनर तले बोरवेल वाहन मालिकों ने शुक्रवार से 5 दिवसीय हड़ताल समाप्ति की घोषणा किया। बोरवेल वाहन मालिकों ने एसोसिएशन के आह्वान पर बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाग गांव में एक सम्मेलन आयोजित कर 5 दिवसीय हड़ताल समाप्ति की घोषणा किया।
सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुआ। वहीं एसोसिएशन के सम्मेलन में नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ के साथ इलाके के मुखिया संजय यादव, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, नुन्नूलाल मरांडी और यदुनंदन पाठक के साथ सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव भी शामिल हुए। मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधानुसार पानी की उपलब्धता कराने में बोरवेल वाहन मालिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार इस बोरवेल वाहन मालिकों पर ही निर्भर है। यही नहीं, नए घर का निर्माण करने वाले गृह स्वामी भी अपने घरों में पानी की उपलब्धता पर बोरवेल करने वालों पर ही निर्भर हैं। लेकिन डीजल के दामों में वृद्धि हुई है तो डीप बोरिंग करने वालों के समक्ष भी दर बढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि दर बढ़ाए बगैर संभव नहीं कोई वाहन मालिक बोरिंग कर सके। इस दौरान डिप्टी मेयर ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि रेट उतना ही बढ़ाएं जिसमें कोई नुकसान नहीं हो, लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से भी परेशानी होगी। इसी बीच सम्मेलन को मुखिया संजय यादव के अलावे भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी, संजीत सिंह पप्पू समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान सम्मेलन में रिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मंडल, सचिव कमलेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष नसीम अंसारी, संजय साहू, विनोद मंडल, फूलचंद राम, देवेंद्र मंडल, प्रकाश राम, कैलाश मंडल समेत एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथियों के द्वारा हम साथी इस मंच में यहाँ के स्थानीय मुखिया जी कहीं यह नहीं लिखा होता है भोजन ही जीवन है। यदि कहीं लिखा है जरूरी है तो जल ही जीवन है। जल सबके लिए अनिवार्य है और हम इसलिए कहेंगे कि बोरिंग का काट करके हम सिर्फ अपना जीव को पाचन नहीं कर रहे हैं, लोगों को पानी पिलाना सभी लोगों के द्वारा एसोसिएशन गिरिडीह जिला की ओर से 5 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया था और आज 5वें दिन का अंतिम दिन है, हड़ताल का अंतिम दिन है। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, हमारे पंचायत के मुखिया जी और जितने भी ओनर्स हैं, ट्रक ओनर्स हैं, ट्रक उनके जो मालिक हैं, कर्मी हैं, सारे लोग आज आए हुए हैं और इन लोगों ने जो तय किया है कि अभी क्योंकि यह जो पुराना रेट हमारा था बोरिंग का वो बहुत पुराना था और काफ़ी लंबे समय से ये बोरिंग से संबंधित जितना भी हमारा मटेरियल्स है उसका दाम कई गुना इजाफा हुआ, डीजल का दाम इजाफा हुआ है, मजदूरों का पैसा का इजाफा हुआ है, लेकिन जो रेट पहले था वही रेट है और उसी को लेकर एक आपसी सहमति बनाने के लिए लोगों ने और 5 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया था। और इन्होंने जो तय किया है कि 200 फीट में 90 रुपया, 300 फीट में 100 रुपया और डीप बोरिंग के लिए 120 रुपया, यह बिल्कुल ही जायज़ है। और मैं कहना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यह तभी संभव हो सकेगा जब तक हमारे जितने भी एसोसिएशन है, एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, आज जितने भी हमारे मालिक हैं बोरिंग गाड़ी चलाने वाले, वैसे लोगों की जब तक कमिटेड नहीं होंगे कि हम जो भी होगा हम इससे कम में नहीं करेंगे और यह जब एक कमिटमेंट आपस में होगा और तभी हम इस आंदोलन जो हमारा करने का है इसको हम अमली जामा बनाने का जनता से हम लोग एकजुटता तय किए। एकजुटता करने के बाद हम लोग आपस में तय कर लिए मामला कि हम लोग 90 रुपये फीट के दर पर बोरिंग करना है और डीप बोरिंग 120 रुपये करना है। और यदि इस नियम पर जैसे हम लोग सहयोग कर्मी है और मालिक यदि इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको जुर्माना है, आर्थिक जुर्माना है। आर्थिक जुर्माना 25,000 रुपया आपका छोटा बोरिंग का, डीप बोरिंग का 50,000 रुपया जुर्माना है और सहयोग कर्मी यदि जो बदमाशी करते हैं तो उसके लिए 11,000 रुपया जुर्माना है। बढ़ोतरी के कारण हम जितने भी रिंग ऑनर एसोसिएशन से जितने भी ऑनर हैं सभी चीज किसी पब्लिक से मतलब मैसेज आए, इसलिए हम लोग एकजुटता करके एक 5 दिवसीय हड़ताल रखे थे जिसमें सभी को जानकारी हो कि रेट बढ़ गया, डीजल और रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने के कारण हम लोग का बोरिंग का रेट भी बढ़ना चाहिए।
इसमें एक दो को अगर हम लोग को समर्थन में नहीं है तो उनसे आग्रह करती है पूरी कमेटी वो हम लोग को समर्थन करें, और नहीं समर्थन करेंगे तो कमेटी कोई दूसरा निर्णय लेगी प्रेम पूर्वक, जो कि किसी को ठेस न पहुंचे मान सम्मान का, और हम लोग का दर बढ़ जाए, जिसमें हम लोग जो किस्ती भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सा बोरिंग गाड़ी बिकने के कगार पर आ गया है, जो कि सब सक्सेस हो, सबका बिजनेस चले और सब रेट डिफरेंस नहीं करे, सब ऑनर एक साथ मतलब बैठने का कारण यही है कि सबका रेट एक रहे। पब्लिक किसी एक ऑनर के पास जाए तो उसको भी वही रेट मिले, और भी ऑनर जितने भी हैं 25-30 ऑनर हैं उनके पास भी जाए तो उसको एक ही रेट मिले। सरिया पीआरसी केंद्र में शुक्रवार को विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण सह मध्याह्न भोजन से संबंधित जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौके पर 25 विद्यालय से जुड़े अधिकारी व शिक्षक उपस्थित थे। सरिया प्रखंड संसाधन केंद्र में शुक्रवार को 25 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण तथा मध्याह्न भोजन से संबंधित जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न किया गया। सामाजिक अंकेक्षण कार्य की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा ने किया। उक्त जन सुनवाई में उत्क्रमित मध्य विद्यालय नावाडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घुटिया पैसरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिचाकी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडी उर्दू, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघानाल सहित 25 विद्यालय के प्रधानाध्यापक साक्ष्य के तौर पर सभी प्रकार की पंजी तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस संबंध में बीपीओ अक्षय कुमार प्रभाकरन ने बताया कि प्रधानाध्यापकों द्वारा संधारित पंजियों से अधिकारी संतुष्ट दिखे, जबकि कुछ विद्यालय के संधारित किए हुए पंजियों से अधिकारी असंतुष्ट थे, जिनका सामाजिक अंकेक्षण जिला जन सुनवाई में किया जाएगा। उक्त अंकेक्षण कार्य में जिला कार्यालय से ज्यूरी मेंबर अरुण शर्मा, डीएसई प्रतिनिधि सिकेंदर कुमार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई बालेश्वर कुमार, सीएसओ मोहम्मद आलम अंसारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुनैना कुमारी, बीपीओ अक्षय कुमार प्रभाकरन, छोटे लाल साहू आदि ने इस अंकेक्षण कार्य में सहयोग किया। सरिया में सामाजिक अंकेक्षण का जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है। ये माननीय वीडियो साहब की अध्यक्षता में ये 2020 में एनजीओ की टीम आकर के सभी विद्यालयों में लगभग 25 विद्यालयों में जाकर के सामाजिक अंकेक्षण किए थे। उसमें कुछ उन लोग का क्वेरी था, जो लोग कमियां बताए थे उसका साक्ष्य के साथ आज शिक्षक लोग को बुलाया गया। इसमें 25 विद्यालय के शिक्षक और अध्यक्ष जो होते हैं एसएमसी के उन लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ आकर के उस समस्या का समाधान करते हैं, अपना रिपोर्ट देते हैं। जैसे दीवार लेखन नहीं हुआ है तो उसका दीवार लेखन करा के उसका फोटोग्राफ लगाते हैं, रंग रोगन विद्यालय का नहीं हुआ है, बच्चों को प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया गया, ये सारे बांटने के बाद उसका रजिस्टर है वो सबको यहाँ दिखाना पड़ता है और फिर उसका डिस्पोजल होता है। जिन विद्यालयों का यहाँ डिस्पोजल नहीं होगा उन्हें फिर जिला बुलाया जाएगा और जिला स्तर पर उसका जो है अनुपालित किया जाता है। इस तरह का आज कार्यक्रम है और 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें जिले के लोग आए हुए हैं, हम बीपीओ यहाँ पर बीओ हैं और हमारे बीडीओ साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और उसको डिस्पोजल करने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आज प्रोग्राम रखा गया है। गांवा +2 उच्च विद्यालय में शुक्रवार को विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय समिति से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गांवा +2 उच्च विद्यालय में सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक श्रीकांत पांडे के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन विद्यालय परिवार द्वारा किया गया। मौके पर 2015 में स्थानांतरित हुए सादिक हुसैन को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों शिक्षकों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए और सभी शिक्षकों ने दोनों शिक्षकों के कार्यकालों में किए गए कार्यों का व्याख्यान भी किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विद्यालय काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और +2 उच्च विद्यालय के साथ साथ गर्ल्स हाई स्कूल गांवा में भी छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा आदि का विकास किया गया और गांवा में डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास किया गया है। उन्होंने वर्तमान विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वर्तमान विधायक सच में गांवा का विकास करना चाहते हैं तो उनसे बेहतर काम करे और गांवों को जल्द ही डिग्री कॉलेज की सौगात दे, तभी गांव की जनता आगे बढ़ सकेगी
और अपना विकास कर सकेगी। मौके पर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद सिंह, जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष घनश्याम गोस्वामी, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष विनोद चौधरी, सचिव अभय चतुर्वेदी, गांवा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण, विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं आदि मौजूद। हमारे प्राचीन तो ये दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम प्रारंभ हो चुकी है। आदरणीय यहाँ पर विश्वविद्यालय मालदा के भी शिक्षक महोदय आए हुए हैं ये सम्मान देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही लंबा चलता हुआ इस समय शेर के समान प्राथमिक शिक्षक अब कार्यक्रम को हम प्रपदे कर्पूर गौरम हम सबको रुलाओगे यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर। कोई पदाधिकारी बनते हैं उसके बाद आपका काम शुरू होता है। यहाँ से यदि आप सोचेंगे तब आप किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी समाज के अंदर में चिंतन दूसरा हो गया कि हम कोई अफसर बन गए, हम कोई नेता बन गए, हम कोई पदाधिकारी बन गए, हम कोई। गाँवों में लगभग 34 वर्षों तक रहकर उच्च विद्यालय के शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है, जिसमें से लगभग 8 वर्षों तक प्रभारी के पद पर आसीन रहा। यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र बहुत ही उत्साही हैं। यहाँ की जनता बहुत ही मददगार है। हमको यहाँ के लोगों से काफ़ी सहायता मिली। विद्यालय प्रबंधन में लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। विद्यार्थी भी काफ़ी अनुशासित हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में यह विद्यालय नया कीर्तिमान स्थापित करे। मेरे कार्यकाल में भी यहाँ के छात्रों ने ऊंची बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ऊंचे पद पर शोभा प्राप्त किए हैं। इससे पहले है कि आज श्रीकांत जी का विदाई समारोह था और हम लोगों के लिए बहुत बड़े योगदान दिए। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करूंगा, जहाँ रहे सकुशल रहें। हम लोगों ने जब मैं 5 साल के कार्यकाल में यहाँ 4+2 हाई स्कूल हुआ है, इस बार 2 और हुआ है, दूसरी टिकर और बिन्ने। लेकिन अब गाँवा और तीसरी के लोगों को बहुत ही उम्मीद थी कि इस बार डिग्री कॉलेज हो, और हमने इसकी लड़ाई भी शुरू किए थे विधानसभा में, लेकिन दोबारा हम लोग नहीं आ पाए, जिसके कारण मामला लटक गया। फिर भी हमारी लड़ाई जारी है और हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज हो, और यदि सरकार नहीं खोलेगी तो हम लोग भी अपने स्तर से यहाँ उच्च शिक्षा देने के लिए पहल करेंगे, और हर हालत में यहाँ उच्च शिक्षा का एक डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए। यहाँ एक बीएड कॉलेज, बीटी कॉलेज, ये तभी हमारा, क्योंकि गाँव एक ऐसा उन्नत क्षेत्र है तो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा हमारा चांस हर सेवा में है, चाहे वो वैज्ञानिक से लेकर टीचर हो, तमाम, चाहे पुलिस सेवा हो, तमाम चीज़ों में यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण आवे, और इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बनने के बाद मेरा काम शुरू होता है। आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी कर्मचारी संघ ने अपने लंबित मांग को पूरा करने की मांग को लेकर गांडे विधायक के आवास का घेराव किया। मौके पर बड़ी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी कर्मचारी संघ ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को बोड़ो स्थित आवास का घेराव किया।
इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गांडे विधायक को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर धरना दे रही पोषण सखी के प्रदेश अध्यक्षा सोनी यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में सबसे कम मजदूरी पर पोषण सखी काम कर रही हैं। उन्होंने विधायक से पोषण सखी के मानदेय समेत अन्य मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। इसके अलावे मांग पत्र में मानदेय में बढ़ोतरी करने, संघ के लिए नियमावली बनाने को लेकर कमेटी बनाने, संघ का खाता बैंक में खुलवाने, संघ का राज्य सम्मेलन जनवरी में कराने, राज्य कमेटी के रिक्त पदों को भरने व सभी जिलों व प्रखंडों में संघ का चुनाव कराने का मांग किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक प्रयोग प्रसाद यादव, प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार नयन, प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया खातून, मोहम्मद ताहिर हुसैन समेत सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियों ने हिस्सा लिया। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी संघ की आज 5 फरवरी को धरना हम लोगों का सफल हुआ है, जिसमें हम लोगों को पिछले वर्ष रघुवर सरकार ने वादा किया था कि हम पोषण सखी को न्यूनतम मजदूरी देंगे, एक मजदूर की मजदूरी जो है वो देंगे। तो वो रघुवर सरकार जो थी वो हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी है और जिसके चलते हम लोगों ने उन्हें इस झारखंड से उखाड़ फेंक दिया है। और हेमंत की सरकार जो है वो हम लोगों से रांची में वार्ता किया था, हम लोगों से बात करी थी, आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने पर हम आप लोगों का जो मांग है उस पर हम पहल करेंगे, आप लोगों की मांग को पूरा करेंगे। और उसी मांग को सरकार बने हुए 1 साल बीत गया है, उसी को देखते हुए हम लोगों का अभी तक ना ही नियमावली बना गया है, ना ही मानदेय बढ़ाया गया है और ना ही बीमा किया गया है। उन्हीं सबको देखते हुए आज हम लोगों ने विधायक आवास में 1 दिवसीय का धरना प्रदर्शन दिया है और हम इस सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को पूरी करेंगे। विधानसभा का जो बैठक है उसमें वो हमारी बात को रखेंगे। और मैं जिला अध्यक्ष सब क्या है मुख्य मांगे, क्या क्या है हमारी सरकार से? मुख्य मांग यह है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। हमारा मानदेय है 13,184 रुपये। सेविका के समान हमारा बीमा किया जाए, ड्रेस कोड लागू किया जाए, हमारी शिक्षा को लेकर के हमारी जो बहाली है वो बहाली किया जाए। देखिए, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा जो दायित्व है कार्य क्षेत्र को लेकर के हमारा दायित्व दिया जाए। और यही दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर खाली हुए कैबिनेट सीट पर बेटे हफीजुल हसन का नाम आने से तिसरी के झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए मिठाई बांटी। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल हसन को मधुपुर विधानसभा सीट में उम्मीदवारी और कैबिनेट में स्थान मिलने की खुशी में तिसरी के झामुमो कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। शुक्रवार को तिसरी के झामुमो नेता रिंकू बर्नवाल के आवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को बधाई देते हुए आपस में मिठाई का वितरण हुआ। इस संबंध में झामुमो नेता मोहम्मद मुनीब ने कहा, हाजी हुसैन अंसारी के निधन से हेमंत सरकार कैबिनेट में मंत्री पद खाली थी। इस पद को उनके पुत्र हाजीफुल हसन को मंत्री पद दिया गया है। ये एक कर्मठ व्यक्ति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली को बेहतर करने में पहली प्राथमिकता होगी। वह अपने दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी के सपने को पूरा करेंगे। मौके पर नरेश शर्मा, मोहम्मद मुनीब, लक्ष्मी वर्मा, करीम अंसारी, सुरेश मरांडी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत हर्ष की बात है कि आज हम लोग के पार्टी में एक नया मंत्री पद गठन हुआ है। जो हमारे हाजी साहब जो मधुपुर के विधायक थे, उनकी आकस्मिक मौत के कारण वो सीट खाली था, वो मंत्री पद, और उन्हीं की जगह उनके पुत्र को मंत्री पद आज पदभार मिला है। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी उनको बधाई करती है। हाफिजुल अंसारी साहब को मंत्री पद देने के लिए झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन को बहुत बहुत बधाई
और तीसरी प्रखंड के सभी कार्यकर्ता लोग बहुत खुश हैं इसके लिए, इनको मंत्री पद बनाने के लिए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन शुक्रवार को पर्यटक स्थल खंडोली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संगठन के हित में सभी ने अपनी अपनी बातों को रखी। मौके पर समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अपने समाज के लोगों का आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक उत्थान के प्रति गंभीर हो गया है। शुक्रवार को जिले के पर्यटक स्थल खंडोली में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के अगुवा, साथी व गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। मौके पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों ने निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजन करने का अनुरोध किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित करते हुए जल्द ही गरीबों के हित के लिए कैंप लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी दिक्कत ना हो, इसके लिए कायस्थ परिवार ने अतिरिक्त सिलेंडर रखने का निर्णय लिया है। साथ ही मरीजों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से एम्बुलेंस सेवा शुरुआत करने का निर्णय लिया है। मौके पर समाज से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। परिवार अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से यहाँ वनभोज का कार्यक्रम किया गया था। वनभोज तो एक बहाना था, हम लोग को चित्रांशों को जोड़ने का सो प्रयास है कि सभी चित्रांश एक हों, जितने भी जिले के चित्रांश हों, कायस्थ बंधु हों, एक हों। और हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग यहाँ पर चित्रांशों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिससे हम लोगों का एक नाम हो, समझ में आए लोगों को कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और ये प्रयास से हम लोग 21 तारीख को ऑक्सीजन सिलेंडर जो मरीजों के लिए जरूरी है, जरूरी चीज़ है, उसके लिए 10 सिलेंडर ऑक्सीजन का हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं और 21 तारीख को हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। था और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला है कि गिरिडीह में ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत कमी है और आदमी को 11th आवर में ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते उसका देहांत हो जाता है। तो एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन बैंक बनावे ताकि जरूरतमंद लोगों को उसको हम लोग दे सकें। दूसरा है कि एक कार्डियक एम्बुलेंस, गिरिडीह में कार्डियक एम्बुलेंस एक भी नहीं है। हमारा समाज ये प्रयास करेगा कि सभी लोगों से मिल करके एक कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था करें ताकि जो भी समाज के लोग या अन्य किसी भी समाज के लोगों को जरूरत पड़े उसको हम लोग मदद दे सकें। तीसरा है कि हमारे समाज में बहुत तबके के कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी विवाह में लोगों को बर्तन की जरूरत पड़ता है और वो सामान वगैरह, तो हम लोग एक बर्तन बैंक का स्थापना करना चाह रहे हैं जो उन लोग को जरूरत के समय शादी में बर्तन को दे सके और उसका घर में बढ़िया से शादी विवाह संपन्न हो जाए। महासभा द्वारा आज हम लोगों ने नववर्ष मिलन समारोह सब वनभोज सब बैठक कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के प्रमुख पर्यटक स्थल खंडोली में मनाने का काम किया। यहाँ सैकड़ों समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और सर्वप्रथम हम लोगों ने संगठन मजबूती और पूरे जिले में संगठन का कैसा विस्तार उस पर चर्चा किया गया। ऐसे तो अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी समाज का जो संगठन होता है विशेष रूप से सिर्फ अपने समाज के हित की बात सोचते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अलग हट करके हम लोगों ने ये एक प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के चिकित्सक है जो उन लोगों का भी एक सुझाव था और एक उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन लोगों ने एक मेडिकल कैंप लगाने पर भी समाज के द्वारा चर्चा की गई। वहाँ हमारे आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधे नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।